नमस्कार। धोरण 6 विषय हिंदी चैप्टर 6 सुबह। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। અત્યારે તમે જુઓ કે લગભગ પોલિયોની બીમારી આપણા દેશમાંથી નાબૂદ થઈ ગઈ છે, પરંતુ પહેલાંના સમયમાં બાળકોને ફરજિયાત પોલિયોની રસીના 2 ટીપા પાવામાં આવતા હતા। જો એ 2 ટીપા ન લેવામાં આવે તો ઘણીવાર બાળકોને પોલિયો થઈ જતો, જેમાં તેના બંને પગ કામ કરતા नहीं અને એ રીતના બાળક विकलांग बनी जतुं। बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। पोलियो की दवा पावामां आवे छे। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। अहीं एक साची घटना आपवामां आवी छे, ज्यां एक छोकरी छे रेशमा, ते पोतानी बुद्धि और साहस थी काम ले छे, समझण थी काम ले छे। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। तेनी जे खामी है कि ते विकलांग है, ते तेना इरादाओं रोकी शकी नहीं क्यारे। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। विकलांग होवा छतां सखत मेहनत करीने ते पोतानुं जीवन कई रीतना जीवी रही है, ते ज वस्तु आपणे आ वार्तानी अंदर कहेवामां आवी छे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। वહેલી સવારે રેશમાએ જોયું કે ઘરના બધા લોકો સફાઈ કરી રહ્યા છે। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। कोई सामान ने साफ करी रह्यु छे तो कोई मकड़ी एटले करोड़ियाना झाड़ाओने साफ करी रह्यु छे। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। रेशमाए विचार्यु कि नक्की आज कई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? माँ, आज कहीं खास है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। बधा आटला वहेला उठी ने घरनी सफाई करी रह्या छे। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा तो रेशमाए उत्साहित थईने पूछ्યું, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? हाँ बिटिया रानी एटले पोतानी छोकरीने तेओ राणी कहीने बोलावे छे कि अत्यारे तहेवारना दिवसों चाली रह्या छे। तू भूली गई के शू? पहले ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। सफाईનું काम जो पहला ज झड़पथी पती जाए तो तहेवारों आनंद खूब सारी रीते लई शकाशे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माए खूब ज वहालपूर्वक तेना गाल ने स्पर्श करता कही, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। अरे हूँ तो एकदम भूली ज गई छूँ, भूलक्कड़ थई गई छूँ। वारंवार जो भूली जाए तेवा व्यक्ति ने भूलक्कड़ कहेवामां आवे छे। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। परंतु मम्मी, तमे मने तो कोई काम सौंप्યું ज नहीं, हूँ शुं करूँ कहो। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी, बहुत से काम हैं। ओके ठीक है, पहला नाई धोईने तैयार थई जा, पछी कहीश के घणा बधा काम छे। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। हूँ पण तमारी मदद करवा इच्छूँ छूँ। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। मदद तो हूँ जरूर लईश। मैं तारा माटे घणा बधा काम विचारी राख्या छे। नहा धोकर नास्ता कर लो, फिर बताऊँगी। नाई धोई અને नाश्तो करी ले, पछी कहीश। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। एवं कहता कहता माए रेशमा ने तेनी जे विकलांगों माटेनी कुर्सी होय छे पैडावाળી टायरवाળી तेना पर बेसाड़ी दीधी। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमाए पोतानी पैडावाળી कुर्सी ने धीमे धीमे आगळ धकेली અને પોતાના રોજના કાર્યોમાં લાગી ગઈ। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। ते જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી જ તેના બંને પગ काम करता હતા नहीं। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। एक दिवस तेने खूब ज खतरनाक ताव आवे छे, बहुत भयानक, અને घूंटणथी नीचे एना जे बने पग होय छे ते काम करता बंध थई जाय छे।
बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। घणी बधी सारवार करवामां आवे छे परंतु तेना पग ठीक थता नहीं। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। आ जे रोग है ते छे पोलियो। रेशमा खूब ज हिम्मत वाली छोकरी थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। शुरुआत में तेणे बधा ज काम करवा माटे बीजानी सहायता लेवी पड़े, कारण के तमे विचारो कि तमारा बंने पग काम नहीं करता तो तमे कोईपण काम करवा माटे सक्षम रहता नहीं। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। परंतु हवे 11 वर्षनी उम्र में ते पोताना बधा ज काम जाते करे छे। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। ते पोताना परिवार पर पोताना काम माटे निर्भर रहवा इच्छती नहीं। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। परिवारना બધા જ સભ્યો, पिता, नानो भाई गोलू, दादा, दादी तेने खूब प्रेम करे छे। वह सबकी आँखों का तारा है। ते बधानी आँखों तारो है, मतलब बधाने खूब ज वहाली है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। तेना मम्मीए रसोई घर एटले के रसोड़ानी अंदर बधा ज वासणों, डब्बाओं, बोटलों नीचे उतारीने साफ कर दीधी हती। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। तेमणे रेशमा ने बूम पाड़ी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। जो रेशमा ने तेओ रेशु कहीने बोलावे छे कि जो ते नास्तो करी लीधो छे तो काम में मारी मदद कर, काम में हाथ बटाव यानी मदद कर। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। हाँ माँ, मैं नाश्तो करी लीधो छे। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दूध नाखीने खीचड़ी टाइपનું एक व्यंजन बनाववामां आवे छे जेने दलिया कहे छे, जेनो नास्तो तेणीए कर्यो होय छे। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। माँ, हूँ हाथ धोईने हमणां ज आऊँ छूं। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। ते पोतानी कुर्सी लईने रसोड़ा में जाए छे। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। ते जेटला पण वासणो होय छे, डब्बाओ होय छे, ते जे वस्तुना डब्बा होय छे तेनुं लेबल तेना पर लगावे छे अने मम्मीने आपे छे अने तेना मम्मी तेने व्यवस्थित ढंगथी ऊपर मूके छे। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। रसोड़ું फरीथी चमकवा लागे छे। पिताजी दफ्तर चले गए। पप्पा ऑफिसे जाए छे काम करवा माटे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। तहेवारोनो समय होवाथी मिठाई लड्डू बनावा माटे तेमने अमुक सामाननी आवश्यकता हती। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी, दादी जी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? गोलू खूब ज नानो छे अने दादा दादी खूब ज वृद्ध थई गया छे, मोटा छे। तो सामान कोण लावे? माँ परेशान हती, मूंझवण में हती। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमाए कह्युं कि सामान हूँ लई आवीश। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। फक्त तमे मने सामानનું लिस्ट अने एक थैलो आपी दो। तुम ले आओगी अकेली? तू लई आवीश एकली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। हाँ, एक वखत पहला पण तेणे आवी रीतना सामान लाव्युं हतुं। ते पोताना दृढ़ आवाज में पोताना मम्मीने कहे छे। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। तो ठीक है, तू ज लई आओ, परंतु साचवीने जजे। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। बधो ज सामान नुक्कड़ वाली एटले गलीना किनारे जे दुकान छे त्यां ज मळी जशे। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। थोड़ी वार पछी रेशमा बधो सामान लईने पाछी आवे छे। उसने गोलू को आवाज़ दी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। ते तेना भाई नाना ने बूम पाड़े छे कि गोलू, तारा माटे चॉकलेट लावी छूं। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। चॉकलेट मेळवीने गोलू खूब ज खुश थई जाय छे। कुछ ही दिन बीते थे। ए वात ने अमुक दिवसों वीती जाय छे।
एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। एक दिवस सांजे રેશમાનું ઘર દીવાઓના પ્રકાશથી ઝગમગાટ મારી રહ્યો છે। પૂરા મહોલ્લા ઝગમગા રહ્યા હતા। એમનો જે આખી શેરી હતી, મહોલ્લો હતો, તેમાં દરેક ઘરે એવી રીતના દીવાથી ઝગમગાટ ફેલાઈ રહ્યો હતો। જહાં રોશની ही રોશની थी, क्या जमीन क्या आसमान, બધી તરફ દીવાઓનો પ્રકાશ હતો। જમીન હોય કે આસમાન, આકાશ। दादी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दादीजीए કહ્યું કે દિવાળી જે છે તે અંધારા પર અજવાળાની જીતનો તહેવાર છે। આ દિવસે ભગવાન રામે રાવણને હરાવ્યો હતો। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई એટલે ખોટા કરનાર પર સારું કરનાર સારાઈની ભલાઈની જીત થાય છે અને असत्य पर सत्य ની हमेशा जीत થાય છે। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आ दिवसे रावण ने हरावीने राम अयोध्या पाछा આવ્યા હતા। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। એ જ खुशीમાં આ તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। रेशमा અને गोलू खूब ज ध्यानથી તેમના દાદાજીની વાતો સાંભળી રહ્યા હતા। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। थोड़ी देर पछी बधा मळी अने पूजा करे छे अने प्रसाद खाय छे। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। कारण के दिवाळीनो तहेवार छे तो नानकड़ो गोलू पोताना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वा जतो रहे छे। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा कारण के ते चाली सकती नहीं तो ते दादा दादी साथे शू करे छे, नानी नानी फूलझड़ियों सळगावे छे। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। એટલામાં રેશમા જુએ છે કે ગોલુએ જે ફટાકડાને બુજાઈ ગયેલો સમજીને એમનો મૂકી દીધો હતો તેમાંથી ચિનગારીઓ નીકળવા લાગી હતી। गोलू की पीठ फटाके की तरफ थी। एनी जो पीठ है ते फटाकड़ा तरफ होय छे, तेने खबर होती नहीं। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा बूम मारे छे कि गोलू गोलू बच, तारी पाछळ फटाकड़ो छे अने ते सळगी रह्यो छे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, परंतु फटाकड़ाना एटला बधा आवाज़ थई रह्या हता कि रेशमानी आवाज़ कोईने संभळाती नहीं। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँची। बाकीना लोग कहीं समझे ते पहला रेशमा झड़पथी कुर्सी ने दौड़ावती गोलू पासे पहुँची जाए छे। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आके निकल गई। ते गोलू ने झड़पथी धक्को मारे छे अने ते पोते पण आगळ निकली जाए छे। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धड़ाका हुआ। कुर्सी की गति लीधे ते आगळ जती रहे छे अने धड़ाम लईने जोरथी धमाको थाय छे। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमानी फुर्तीना लीधे गोलू फटाकड़ाथी सड़कता बची जाए छे। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। गोलू ने तो कहीं खबर ज नहीं होती कि तेने धक्को कोणे मार्यो अने शा माटे। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। धमाकानी आवाज़ सांभळी अने मम्मी अने पप्पा पण बहार आवी जाए छे। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सीनी झड़पथी गतिना कारणे कुर्सी नीचे पड़ी जाए छे, रेशमानी ऊपर। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजी आवीने कुर्सी ने ठीक करे छे अने रेशमा ने तेना पर बेसाड़े छे। माँ भयभीत थी। माँ खूब ज डरी गयेली हती। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? तने क्यांय वाग्यो जो नहीं ने रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा तेमने बधी बात जणावे छे। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। बधा तेने शाबाशी आपे छे। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू रेशमा जोड़े आवी अने एकदम नाटकीय रीते बोले छे कि दीदी तमे आजे मारो जीव बचाव्यो छे। तमारो आ धमाकेदार धक्को मने हमेशा याद रहेशे। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बधा लोग खड़खड़ाट हंसवा लग्या। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। एनी जे शारीरिक कमी विकलांगता थी
તે તેના इरादाओं क्यारे तेने रोकी सकी न थी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। ते आजे पण एटली ज मेहनत थी अने हिम्मत थी पोतानुं जीवन व्यतीत करी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तेनी दरेक सवार नवी सवार होय छे। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है।